वेलकम टू द हॉट टेक 21 सीरीज। और आज हम एक ऐसी हकीकत को खोल रहे हैं जो भारत की राजनीति से कहीं आगे जाकर भारत के भविष्य को प्रभावित करती है। हम बात कर रहे हैं आरएसएस के उस नेटवर्क की जो शायद इंडिया के हर दूसरे घर तक सीधे ना पहुंचे, लेकिन इसके प्रभाव की गूंज देश के हर कोने में सुनाई देती है। आरएसएस को लोग अक्सर सिर्फ राजनीति से जोड़कर देखते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री से लेकर देश की सबसे बड़ी पार्टी तक इसका प्रभाव साफ दिखाई देता है। लेकिन राजनीति तो सिर्फ सतह है, असली खेल नीचे चल रहा है, और वो है शिक्षा यानी एजुकेशन में। यही वो जगह है जहां आरएसएस ने पिछले 70 साल में चुपचाप लेकिन बेहद संगठित तरीके से अपनी जड़ें जमाई है। और ये समझना बेहद जरूरी है कि राष्ट्र की दिशा सिर्फ सरकारें तय नहीं करती, बल्कि आने वाली पीढ़ियां तय करती है, और आने वाली पीढ़ियां बनती हैं स्कूलों के अंदर। 1952 में गोरखपुर के एक छोटे से स्कूल सरस्वती शिशु मंदिर से जो शुरुआत हुई, वो आज एक राष्ट्रीय तंत्र में बदल चुकी है, जिसे हम विद्या भारती के नाम से जानते हैं। यह सिर्फ स्कूलों का नेटवर्क नहीं है, यह एक वैचारिक इकोसिस्टम है। आज विद्या भारती 12,000 से ज्यादा स्कूल चलाता है, देश के 680 जिलों में फैला हुआ है, 32.9 लाख छात्रों की फौज और 1.5 लाख शिक्षकों की सेना। सोचिए, संख्या सिर्फ आंकड़े नहीं बल्कि इन्फ्लुएंस पॉइंट से। भारत में सरकारी स्कूलों की हालत आप जानते हैं, और प्राइवेट स्कूलों की फीस एक आम परिवार की पहुंच से बाहर है। आरएसएस ने इसी गैप को पहचाना। उन्होंने एफोर्डेबल शिक्षा दी, लेकिन साथ में संस्कार, संस्कृति, हिंदू ग्रंथों का ज्ञान, भारतीय मूल्य, 20 से ज्यादा भाषाओं में शिक्षा, और एक ऐसा माहौल जहां बच्चे सिर्फ पढ़ते नहीं बल्कि एक खास दृष्टिकोण के साथ बड़े होते हैं। दुनिया की हर बड़ी विचारधारा, चाहे धर्म हो, राजनीति हो या समाज, हमेशा जानती है कि अगर बच्चा आपका है तो आप उसकी सोच भी आपकी है। और आरएसएस ने इसी बात को अपनी स्ट्रेटजी का केंद्र बनाया। ये एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी है, जिसमें इमीडिएट राजनीतिक फायदा नहीं बल्कि आने वाले 20-30 वर्षों में तैयार होने वाली एक नई पीढ़ी का निर्माण है। एक ऐसी पीढ़ी जो बचपन से एक तय मानसिक ढांचे से प्रशिक्षित होती है। अब सोचिए, जब लाखों बच्चे हर सुबह ऐसा सिलेबस पढ़ते हैं जिसमें भारत की सभ्यता, संस्कृत, शास्त्र, इतिहास और सांस्कृतिक नैरेटिव एक खास व्यू पॉइंट से पेश किया जाता है, जब हर खेल, हर प्रार्थना, हर पाठ में एक निश्चित विचार कम्युनिकेट होता है, तो ये सिर्फ स्कूल नहीं बल्कि आइडियोलॉजिकल ग्रूमिंग ग्राउंड्स बन जाते हैं। और जब यही बच्चे वोटर बनेंगे, अफसर बनेंगे, शिक्षक बनेंगे, पत्रकार बनेंगे, तो भारत की दिशा कौन तय करेगा? स्वाभाविक है, वही विचारधारा जिससे वे बड़े हुए। यही इस एपिसोड का कोर है। आरएसएस अब सिर्फ राजनीति को इन्फ्लुएंस नहीं करता, आरएसएस अब पीढ़ियों को इन्फ्लुएंस करता है। और इसीलिए आज का हॉट टेक साफ है। अगर आप समझना चाहते हैं कि भारत आने वाले 20-30 साल में कैसा दिखेगा, तो संसद की तरफ मत देखिए, स्कूलों की तरफ देखिए, क्योंकि वही असली बैटलफील्ड है, वही असली फ्यूचर फैक्ट्री है। अगर आप या आपके किसी जानने वाले ने विद्या भारती में पढ़ाई की है, तो नीचे कमेंट में जरूर बताइए वहां शिक्षा कैसी थी। क्या आपने फर्क महसूस किया? क्योंकि ये सिर्फ सवाल नहीं है कि बच्चे क्या पढ़ रहे हैं, ये सवाल है कि कल का भारत कैसा बनने वाला है। ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।